आपने कई बार इंसानों या जानवरों की हत्या के मामलों में कानूनी कार्रवाई होते देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने एक चूहे की हत्या के आरोप में किसी व्यक्ति को जेल जाते हुए देखा है? तो हम आपको बता दें कि ये मामला बदायूं जिले का है। यहाँ पर एक चूहे की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा चूहे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। ये पूरा मामला बदायूं के पनवड़िया मोहल्ले का है, जहां पर बुधवार यानी कि 30 नवंबर को पनवाड़ी बिजली घर के पास से विकेंद्र नाम का युवक गुजर रहा था। तभी पास में कुछ युवक और बच्चे हंस रहे थे। ये देखने के लिए विकेंद्र आगे बढ़े, जहां पर उन्होंने देखा कि नाले के किनारे पर बैठा एक युवक मुस्कुरा रहा है। विकेंद्र ने देखा कि युवक ने एक चूहे की पूंछ पत्थर से बांधे हैं और चूहे को बार बार नाले में डुबो रहा है। इस दौरान वो खूब हंस भी रहा है। कुछ समय के बाद ही चूहे की मौत हो गई। विकेंद्र के मना करने के बावजूद आरोपी ने चूहे को नाले में फेंक दिया। फौरन विकेंद्र ने चूहे को नाले से बाहर निकाला, लेकिन तब तक वो मर चुका था। इसके बाद फौरन विकेंद्र मनोज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे। शिकायत के बाद पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर लिया और चूहे को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान विकेंद्र ने चूहे का पोस्टमार्टम कराने के लिए अपने पैसों से एसी कार बुक की और चूहे के साथ उसका पोस्टमार्टम कराने पशु चिकित्सालय पहुंच गए। विकेंद्र का कहना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि चूहे का शव खराब ना हो। अभी तक देश में कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा आदि के पोस्टमार्टम की खबरें तो आ चुकी हैं, लेकिन चूहे के पोस्टमार्टम की खबर पहली बार सामने आ रही है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत चूहे का पोस्टमार्टम IVRI में कराया जा रहा है। IVRI के वैज्ञानिकों ने बुधवार शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ मीडिया के साथ खास बातचीत की। हाँ, एक चूहे का पोस्टमार्टम यहाँ पे हुआ है। जैसा कि हमको ज्ञात हुआ कि बदायूं का केस है। ये बदायूं में किसी ने अपने घर में चूहे आते थे, किसी चूहे को पकड़कर उसके पूंछ में रस्सी और थोड़ा ईंटा बांधकर उसको नाली में डाल दिया। तो कोई उनके पड़ोसी थे जो एनिमल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने उसका चूहे को निकालकर उसका पूरा वीडियो बनाया। फिर उसको लेकर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन करी और वो कहते हैं जब वीडियो बनाया था वो जिंदा था चूहा। इसके बाद वो कुछ टाइम बाद मर गया, तो उसके लेकर फिर वो लोकल वेटनरी डॉक्टर के पास गए, उसको पोस्टमार्टम कराने के लिए। तो लोकल वेटनरी डॉक्टर ने कहा कि मेरी एक्सपर्टाइज इसमें नहीं है, आप इसको आईवीआर ले जाइए। तो शुक्रवार दिनांक 25 नवंबर को वो चूहा आईवीआर आया। तो उसके जो भी नॉर्मल चार्जेस थे पोस्टमार्टम वो यहाँ जमा कराकर कागजी कार्य पूरे करके उसके हमारे 2 वैज्ञानिकों की टीम, जिसमें डॉक्टर अशोक कुमार और डॉक्टर पवन कुमार पैथोलॉजिस्ट थे दोनों, इन्होंने इनकी टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम में उन्होंने देखा कि उनके जो चूहे के फेफड़ों में उनमें काफी फूले हुए थे फेफड़े और उसके जो कलेजी लीवर है उसमें भी कुछ नेक्रोटिक फोकाई थे। उसके बाद उन्होंने उसके सैंपल कलेक्ट करके उसकी हिस्टोपैथोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक जांच की। माइक्रोस्कोपिक जांच में उनको फेफड़ों में कोई नाली के पानी या उसके कोई गंदगी के अवशेष उनको नहीं मिले, लेकिन लंग की जो एल्वेलाई होती हैं वो काफी फटी हुई थी, जो कि मरने के दौरान कोई भी जानवर है, इंसान वो जोर जोर सांस लेता तो उससे रप्चर कर जाती हैं। और दूसरा जो उसके ऑर्गन लीवर में उसमें कोई नेक्रोटिक फोकाई थे जो कि ड्राउनिंग से रिलेटेड नहीं थे, वो कोई दूसरा इन्फेक्शन उसको हो सकता है। लेकिन जब हमारे वैज्ञानिक उसका लिटरेचर पढ़ा तो उन्होंने देखा कि जो माइस या रैट होते हैं, ड्राउनिंग के टाइम में इनका लैरिंजियल स्पाज्म होता है, तो उस स्पाज्म के वजह से वो फेफड़ों में पानी नहीं जा पाता। तो इसका कारण ये भी हो सकता है। तो जांच में हमारे वैज्ञानिक इसी निर्णय पहुंचे कि ये एस्फिक्सिया का केस है और उसको ड्राई ड्राउनिंग भी कह सकते हैं। ड्राई ड्राउनिंग मीन्स उसमें फेफड़ों में ड्राउनिंग का पानी या वो नहीं मिले, तो जो उनकी जांच है उसमें एस्फिक्सिया या दम घुटना उन्होंने इसका मृत्यु का कारण होता है। बहरहाल चूहे की हत्या में फंसे मनोज का कहना है कि चूहों से उन्हें कितना नुकसान हुआ है ये वही जानते हैं, लेकिन मुर्गा बकरा तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, फिर उन्हें लोग क्यों काटते हैं? पशु प्रेमियों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। उन्हें इन पशुओं की हत्या बंद करानी चाहिए। मनोज ने चूहों से जुड़ी एक दर्द भरी कहानी भी इस दौरान शेयर की। उन्होंने बताया कि उनकी सबसे छोटी बेटी जब गोद में थी तो उस समय एक चूहा उसके हाथ की खाल नोच कर ले गया। बेटी बोल भी नहीं पाती थी। जब वो रोई तब लोग वहां पर पहुंचे, तब तक चूहा भाग चुका था। उस समय उसके इलाज में काफ़ी रुपए भी खर्च हुए थे। उस समय तो कोई पशु प्रेमी नहीं आया। उन्होंने पशु प्रेमी विकेंद्र को लेकर कहा कि वो सच्चे पशु प्रेमी हैं तो इस देश भर में कट रहे मुर्गे बकरों को बचाएं। इस दौरान मनोज ने ये भी कहा कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और माफ़ी मांग रहा हूँ।